हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास कमेंट आया हुआ है उषा चौहान जी का, जो अभी मैं आपके लिए पढ़ के बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, उन्होंने कमेंट में अपने ब्लाउज का नाप भेजा है कि 12 इंच उनके ब्लाउज की लेंथ है और 34 इंच उनका सीना है और कितने इंच पर उनको चारों टक्स के निशान लगाने हैं और कितने इंच पर उनको बेल्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई डाउट है जो कि वो आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप भी मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए ये कपड़ा लिया है और इस पर मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करके दिखाऊंगी कि आपको कितने इंच का बेल्ट काटना है और कितने इंच पर टक्स लगाने। तो ये ब्लाउज मैं उसी नाप के हिसाब से काटूंगी जिन्होंने कमेंट में मुझसे पूछा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी गले की चौड़ाई का निशान लगा लेती हूँ। तो देखो, गले की चौड़ाई रखूंगी मैं 2 इंच और शोल्डर की चौड़ाई रखूंगी 3 इंच, यानी कि इसका पूरा शोल्डर मैंने 5 इंच कंप्लीट रखा है। फिर आपको देखो इसके आर्म होल का नाप करना है। तो आर्म होल की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पे 5.5 इंच और 5.5 इंच पर आपको इस तरीके से दोनों निशानों को ऐसे लगाना है और यहाँ पर आपको एक तिरछी लाइन खींच के इसमें गोलाई की शेप आपको देनी है इस तरीके से। तो ये इसके आर्म होल का निशान हो गया। अब आपको यहाँ पर गले की लेंथ का निशान लगाना है कि गले की लेंथ आपको कितनी रखनी है। वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आप कितना गहरा गला पहनना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से। तो देखो, यहाँ पर मैं 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ गले का। और नीचे से आप चाहें तो गले की चौड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बढ़ा सकते हैं। देखो, मैंने 1/2 इंच इसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया और इस निशान को आपको ऐसे सीधा मिलाकर यहाँ पर गोलाई की शेप आपको इसमें देनी है। तो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ तक तो सभी लोग जानते ही हैं कि ब्लाउज का निशान किस तरीके से लगाते हैं, गले का किस तरीके से लगाते हैं और आर्म होल का किस तरीके से लगाते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हर साइज के ब्लाउज में लगाना ही पड़ता है। फिर आपको मैं बता देती हूँ कि आपको कपड़े को फोल्ड किस तरीके से करना है। तो देखो, आप जितने भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसका आपको चौथाई भाग के हिसाब से यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है और उससे एक्स्ट्रा कपड़ा उसके मार्जिन के लिए छोड़ना है। तो देखो, यहाँ पर ये 34 साइज का ब्लाउज है। तो देखो, इस पर मैं निशान लगा रही हूँ 9.25 इंच का, यानी कि 8.5 इंच पर तो इसकी फिटिंग हो जाएगी और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने इसकी हुकाई की पट्टी में जो मार्जिन जाएगा उसके लिए छोड़ दिया है। तो देखो, टोटल निशान यहाँ पर मैंने 9.25 इंच का लगा दिया, यानी कि ये इसकी फिटिंग का निशान है। और ब्लाउज की लंबाई है वो 12 इंच है। तो देखो, लंबाई का निशान आपको किस तरीके से लगाना है। जितनी भी आपके ब्लाउज की लंबाई है आपको उससे ऊपर की साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो देखो, 12 इंच ब्लाउज की लंबाई है तो आपको निशान लगाना है यहाँ पर 12.5 इंच का और इस निशान को आपको ऐसे सीधा करना है। तो देखो, इस तरीके से यहाँ पर ये ब्लाउज की लंबाई कंप्लीट हो गई है। तो अब आपको बेल्ट किस तरीके से कटिंग करना है, उनका सवाल यही है कि हम कितने इंच पर बेल्ट की कटिंग करें। तो फ्रेंड्स, देखिए, आपको यहाँ पर इस तरीके से इंच टेप को रखना है और यहाँ पर आपको 11 इंच का निशान लगाना है बेल्ट का, यानी कि ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है तो आपको बेल्ट का निशान लगाना है 11 इंच पर। और इसका दोनों साइड से यहाँ से आधा इंच और आधा इंच ऊपर की साइड से मार्जिन में जाएगा तो आपका कंप्लीट बेल्ट यहाँ पे 10 इंच पर कंप्लीट हो जाएगा। और देखो, यहाँ पर ये जो गले वाली पट्टी है, यहाँ से आपको जितनी भी ब्लाउज की लेंथ आ रही है आपको यहाँ से 2 इंच ऊपर की साइड में निशान लगाना है, यानी कि गले की तरफ निशान लगाना है 2 इंच का और इस निशान को आपको ऐसे तिरछा मिलाना है। तो देखो, इस तरीके से आपको बेल्ट का निशान लगाना है। यहाँ से आधा इंच ऊपर की साइड में मार्जिन जाएगा तो यहाँ पे आपका बेल्ट है वो एकदम परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग आपको ऐसे तिरछी शेप में करनी है, ना कि आपको सीधी शेप में इसकी कटिंग नहीं करनी है। जिस तरीके से निशान लगाया है उसी तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। और देखो, ये जो निशान मैंने इसकी लंबाई का लगाया है, आपको नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है। अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं तो उसके हिसाब से इसमें मार्जिन छोड़ दें और अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। आप कैसा भी ब्लाउज बना रहे हैं, मार्जिन तो आपको यहाँ पर कम से कम 1.5 और 2 इंच छोड़ना है। तो देखो, मैंने इसमें पहले ही मार्जिन छोड़ दिया है 1.5 इंच का। तो ये इसका बेल्ट कटकर कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इसकी गले की कटिंग करके आपके लिए बता देती हूँ। जिस तरीके से निशान लगाया गोलाई की शेप में, उसी तरीके से इसकी आपको कटिंग करनी है। और आर्म होल की कटिंग भी आपको उसी तरीके से करनी है।
तो देखिए ये इसके आर्म होल की कटिंग हो गई और ये इसके गले की कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स ये छोटे साइज के लिए है, यानी कि आप 12 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके लिए आपको बेल्ट की कटिंग इतने इंच पर ही करनी है, यानी कि 11 इंच पर आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। और आपको टक्स का निशान कैसे लगाना है, तो देखो इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है गले की तरफ और यहाँ पर 3.25 इंच का निशान आपको नीचे वाली टक्स का लगाना है इस तरीके से। और लंबाई आपको कहाँ से नापनी है, यहाँ पर आपको इंची टेप को रखना है ऐसे, और इस वाले निशान पर आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ पर 9.5 इंच का निशान आपको लगाना है। तो देखो ये 9.5 इंच का निशान मैंने टक्स का लगा दिया है। फिर आपको इंची टेप को यहाँ पर रखना है और दोनों साइड में 2-2 इंच का निशान आपको इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल सीधा आपको इंची टेप को रखना है। और फिर आपको आर्म होल की तरफ ऐसे तिरछा करते हुए इंची टेप को रखना है और 2 इंच का निशान इधर लगाना है। और सभी निशानों को आपको इस तरीके से तिरछा मिलाना है। आप ये निशान स्केल से भी मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे चारों टक्स के निशान लगकर भी कंप्लीट हो गए हैं। और अब आपको इसमें मार्जिन किस तरीके से रखना है, जैसे आप इसमें सिलाई लगाएंगे तो आपको कैसे लगानी है। देखो ये जो नीचे वाली टक्स है इसकी सिलाई आपको इस तरीके से लगानी है, नीचे की साइड से कपड़े पर ज्यादा सिलाई लगानी है और ऊपर की साइड से बिल्कुल कम रखना है, यानी कि कॉर्नर बनाते हुए इसकी आपको सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरीके से आपको और ये 3 टक्स बचे हैं इनकी लगानी है, लेकिन इनमें आपको मार्जिन ज्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल कम कम मार्जिन लेना है। और इसी तरीके से ये आर्म होल वाली टक्स की सिलाई लगानी है, बिल्कुल कम मार्जिन रखना है और यहाँ से कॉर्नर से सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से ये जो साइड फिटिंग वाली टक्स है इसकी सिलाई आपको लगानी है। तो देखिए जिस तरीके से आपको सिलाई लगानी है मैंने यहाँ पर निशान लगा के भी आपके लिए बता दिया है, आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर दी और आपके लिए ये टक्स के निशान भी लगाकर मैंने बता दिए। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आप 12 इंच लंबाई का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये बेल्ट की कटिंग 9.5 या फिर 9 इंच पर नहीं करनी है, आपको 11 इंच पर ही बेल्ट की कटिंग रखनी है, जिससे कि आपकी बेल्ट है वो छोटी नहीं पड़े। और जैसे आप बेल्ट को स्टिच कर दे तो आपकी बेल्ट है वो ऊपर की साइड में नहीं चढ़े। तो आपको इस तरीके से बेल्ट की कटिंग करनी है और ऐसे ही टक्स के निशान लगाने। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।